डिबेट्स थी, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हें पढ़ के उन्होंने किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री। अगर आपको या दर्शकों को समय मिले तो अवश्य उसे पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के आधार पे ये बताया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 97% से 100% तक का लिटरेसी रेट था। तो ये आपको अपने आप बता देता है कि कोई भी क्लास, कोई भी कास्ट एजुकेशन से वंचित नहीं थी, सबको शिक्षा मिलती थी। और दूसरी चीज, उन्होंने उसमें टेबल बना बना के बताया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या था, लाहौर में क्या होता था। तो बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस उन्होंने किया है। उसमें दो चीजें जो बिल्कुल क्लियरली निकल के आती हैं वो ये है, पहली चीज कि जो शिक्षक होते थे वो सारे ब्राह्मण नहीं होते थे, उनमें भी अलग जातियों के लोग होते थे। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स होते थे वो सभी जातियों में से आते थे। और जिस क्षेत्र की जैसी डेमोग्राफी है कि वहां पर अगर ब्राह्मण 20% है तो आपको स्टूडेंट्स भी लगभग 20% दिखाई देंगे, या कहीं 21% हो सकते हैं। क्योंकि और जो बाकी जैसे शूद्र है, अब ये बोला जाता है शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता, उन्होंने स्पेशल कॉलम में दिखाया कि शूद्र जहां पर जिस क्षेत्र में शूद्र होते थे वो शूद्र भी पढ़ने आते थे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये था जो स्कूल सिस्टम, या जिसे हम गुरुकुल परंपरा कहते हैं, वो हमारे देश में ऐसे चलती थी।